हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज बलि की यज्ञ पूर्ति पर देवी गंगा उनके द्वार पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने याचना भी की, परंतु उन्हें खाली हाथ निराश होकर लौट जाना पड़ा। क्या मांगा था देवी गंगा मैया ने आपसे? आपका असुरत्व ना? क्या असुरत्व इतना प्रिय है आपको? आप तो दानी है राजन। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान ही सच्चा दान कहलाता है। मैया, यज्ञ से मैं निष्पाप हुआ या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपके दर्शन मात्र से ही मैं निष्पाप अवश्य हो गया हूं। और अब मैं गुरु शुक्राचार्य से भी कह दूंगा उनसे कि मुझे देवेंद्र नहीं बनना मुझे देवेंद्र, और न ही 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूंगा। सोचे बलि मेरे भाग्य बड़े, हरि विप्र बने मेरे ही कारण। मांगने वाले असाधारण हैं, दानी हूं मैं भले साधारण। श्री सेवित ये चरण वही है, पाप विनाशक भव जल तारण। रूप बदलने से क्या होगा, नारायण तो है नारायण। मैं विरोचन पुत्र बलि आपको 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प लेता हूं। ब्राह्मण कुमार, अब आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे साम्राज्य के किसी भी हिस्से से 3 पग भूमि ले सकते हैं। नारायण 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 नारायण। देवर्षि, आप प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। प्रणाम देवऋषि। सौभाग्यवती भव। देवर्षि, बड़े ही शुभ अवसर पर पधारे हैं आप। आइए विराजिए। विराजिए देवर्षि। देवऋषि, आपके आशीर्वाद से असुरेश्वर का प्रथम अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया है। बधाई हो महारानी। नारायण नारायण नारायण। ऐसा क्यों देवऋषि? आपको प्रसन्नता नहीं हुई ऐसा प्रतीत होता है। कैसे होगी प्रसन्नता महारानी? हम उस यज्ञ फल की प्राप्ति से तो वंचित रह गए। यदि हम यज्ञ समाप्ति पर उपस्थित रहते तो हमें भी महाराज बलि के हाथों दान दक्षिणा की प्राप्ति होती। निराश मत होइए देवऋषि, दक्षिणा तो आपको अब भी मिलेगी। हाँ देवर्षि, आप तो भली भांति जानते हैं कि राजा बलि के द्वार से कोई भी याचक, कोई भी ब्राह्मण खाली हाथ नहीं लौटता। सुनने में तो यही आया था राजन, परंतु आज विश्व भर में कुछ और ही चर्चा का विषय बना हुआ है राजन। चर्चा देवर्षि? वो क्या ऋषिवर? यही कि महाराज बलि की यज्ञ पूर्ति पर देवी गंगा उनके द्वार पर उपस्थित हुई थी और उन्होंने याचना भी की, परंतु उन्हें खाली हाथ निराश होकर लौट जाना पड़ा। क्या मांगा था देवी गंगा मैया ने आपसे? आपका असुरत्व ना? क्या असुरत्व इतना प्रिय है आपको? आप तो दानी है राजन। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का दान ही सच्चा दान कहलाता है। आपने अपना असुरत्व क्यों नहीं दिया राजन? क्या केवल असुरत्व ही आपकी पहचान है?
आपका अस्तित्व असुरत्व पर ही निर्भर है? नहीं राजन, आपकी सच्ची पहचान यह है कि प्रभु के परम भक्त प्रहलाद ही आपके दादा हैं। आपके धमनियों में जो रक्त प्रवाह कर रहा है उसमें प्रभु भक्ति के भावों का रंग मिला हुआ है। असुरत्व एक प्रवृत्ति है राजन, और प्रवृत्ति पर कभी किसी का अस्तित्व निर्भर नहीं करता राजन। और इसी प्रवृत्ति के अधीन होकर आपने गंगा मैया जैसी जीवन दायिनी को निराश कर दिया। बड़े शोक की बात है महाराज बलि कि आपका भाग्य गंगा मैया के याचक के रूप में आपके द्वार पर चलकर आया और आपने ना कहकर अपने ही भाग्य पर अपना द्वार बंद कर दिया। आपने ऐसा पुण्य गंवाया है राजन कि जो आपको 100 अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात भी कभी प्राप्त नहीं होगा। नारायण नारायण ना। क्षमा देवर्षि क्षमा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है देवर्षि, बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अभी गंगा मैया के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूँ देवर्षि, अभी गंगा मैया के पास जाकर उनसे क्षमा मांगता हूँ। नारायण नारायण ना। भैया भैया भैया, मुझे दर्शन दीजिए माते, दर्शन दीजिए मुझे भैया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उठो वत्स, उठो। मैया मैं पापी हूं मैया, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मैया, क्षमा कर दीजिए। तुम निष्पाप हो वत्स। मैं निष्पाप कैसे हो सकता हूं मैया? आप याचक बनकर मेरे यज्ञ मंडप में आई और मैंने आपको खाली हाथ वापस लौटा दिया। वत्स, मैंने जो मांगा वो तुम्हारे पास था ही नहीं। अश्वमेध यज्ञ का प्रारंभ होने से पूर्व तुम्हारे पास असुरत्व था, परंतु यज्ञ संपूर्ण होने तक तुम जो आहुतियां डालते रहे वो तुम्हारे असुरत्व की ही थी। देवर्षि नारद ने तुमसे कहा था ना, असुरत्व एक प्रवृत्ति है, अस्तित्व नहीं। यज्ञ अनुष्ठान का संकल्प ले लेने का तात्पर्य है तुमने असुरत्व त्यागने का भी संकल्प ले लिया है। यज्ञ के पवित्र वातावरण में, मंत्रोच्चारण के पवित्र घोष में महापापी भी निष्पाप हो जाते हैं, फिर तुम कैसे पापी हो सकते हो? मैया, यज्ञ से मैं निष्पाप हुआ या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, परंतु आपके दर्शन मात्र से ही मैं निष्पाप अवश्य हो गया हूं। और अब मैं गुरु शुक्राचार्य से भी कह दूंगा उनसे कि मुझे देवेंद्र नहीं बनना मुझे देवेंद्र, और न ही 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे करूंगा। ये भूल मत करना वत्स, यज्ञ केवल अपने लिए नहीं होते, यज्ञ तो एक लोक कल्याणकारी कार्य है। यज्ञ ही आत्मा को शुद्ध और निर्मल बनाता है। आत्मा द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए हुए तप पूर्वक सारे प्रयत्न यज्ञ कहलाते हैं। वत्स, तुम यज्ञ अवश्य करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मैया, आप आदेश देती हैं तो मैं यज्ञ अवश्य करूंगा, परंतु अब इस परंतु की भी यज्ञ में आहुति दे दो, क्योंकि ये परंतु संशय से उत्पन्न होता है और संशय व्यक्ति के विनाश का कारण होता है। मैया, मन ही मन अब मैंने सारे विकारों की आहुति दे दी है और आपके सामने अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कोई भी याचक मेरे यज्ञ मंडप से खाली हाथ नहीं जाएगा। याचक जो भी इच्छा करेगा मैं उसकी इच्छा की पूर्ति करूंगा, हर किसी को मनचाहा दान दूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि अपना वचन पूरा करने के लिए
मुझे संपूर्ण मनोबल प्राप्त हो। तथास्तु। नारायण 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 नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। देवर्षि, जब वाणी हृदय का साथ नहीं देती तो अप्रत्यक्ष विचार भी प्रत्यक्ष हो उठते हैं। तात्पर्य? आपके मुखमंडल के भाव कुछ और ही कह रहे हैं देवर्षि। नहीं भार्गव, आपके मन के भीतर छिपी हुई कोई शंका, कोई भय है जिसका प्रतिबिंब आपको अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। अन्यथा नारद के मन में कुछ और, होठों पर कुछ और कभी होता ही नहीं है। मैंने मन से ही आशीर्वाद दिया है आपको। देवर्षि, आपका आशीर्वाद शिरोधार्य है और साथ साथ मैं आप पर विश्वास करता हूं और आपको यह विश्वास भी दिलाता हूं कि मेरे मन में कोई शंका, कोई भय नहीं है। देवर्षि, सारे ब्रह्मांड में यही सिद्ध करने जा रहा हूं मैं कि शीघ्र ही बलि देवेंद्र बन जाएगा। नारायण 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 नारायण। पता नहीं क्यों ये मैं आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ता। आप बार बार ये क्यों भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में जो कुछ भी होता है प्रभु, केवल प्रभु की इच्छा अनुसार ही होता है। यदि प्रभु चाहेंगे तो असुरराज बलि देवेंद्र अवश्य बनेंगे। आपके प्रभु कभी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, यह मुझे ज्ञात है। देवर्षि, ये शुक्राचार्य जो चाहता है उसे करके दिखाता है। नारायण नारायण नारायण। मैं तो केवल यह कहने आया था कि पहले यज्ञ में मैं उपस्थित नहीं था, अब इस अवसर को नहीं खोऊंगा। 100वें अश्वमेध यज्ञ में दान दक्षिणा लेने अवश्य उपस्थित रहूंगा। प्रणाम। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम मातेश्वरी। मातेश्वरी, भार्गव शुक्राचार्य के तपोबल के कारण त्रिलोक पर आसुरी शक्तियों का आधिपत्य होने जा रहा है। अब आप ही एक हैं जो हमारा उद्धार कर सकती हैं। उद्धार तो प्रभु करते हैं देवेंद्र। आप ही की भांति मैं भी प्रभु की भक्त हूँ, इसीलिए तो सदा उनके चरणों में रहती हूँ। आप क्यों बार बार निराश हो जाते हैं देवेंद्र? आप तो जानते हैं आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करने के उपरांत ही असुर देवत्व प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु बलि और भार्गव शुक्राचार्य ने 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे कर लिए तो? देवेंद्र, यज्ञ तो एक सत्कर्म है। बलि 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा तो ये संपूर्ण सृष्टि निष्पाप हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ यज्ञ ध्वस्त करने का सोचने के बदले आप भी यज्ञ कीजिए। बलि के यज्ञ का उत्तर यज्ञ से ही दीजिए और अपना तपोबल बढ़ाइए। आपका कल्याण होगा। जो आज्ञा मातेश्वरी। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, हम अपना दूसरा अश्वमेध यज्ञ आरंभ करें? नहीं राजन, हमें अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन करना होगा। हम अभी दूसरा अश्वमेध यज्ञ आरंभ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों गुरुदेव?
गंगा के उकसाने पर इंद्र ने भी शक्तियां प्राप्त करने के लिए यज्ञ आरंभ कर दिया है। यदि वो यज्ञ पूरा करके शक्तियां ग्रहण कर लेता है तो वो फिर से इतना शक्तिशाली बन जाएगा कि तुमसे अपना स्वर्गलोक छीन लेगा। अर्थात इंद्र का यज्ञ पूरा होना हमारे मार्ग की बाधा है। सबसे पहले हम इस बाधा को ही समाप्त कर देंगे। हम इंद्र का यज्ञ पूरा ही नहीं होने देंगे गुरुदेव। हाँ राजन, तुम तब तक इंद्र लोक पर राज कर सकते हो जब तक इंद्र शक्तिशाली नहीं है। यदि इंद्र एक बार फिर से शक्तिशाली बन गया तो तुम कभी देवेंद्र नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। अतएव सबसे पहले इंद्र के इस यज्ञ को ध्वस्त करना होगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा गुरुदेव, वैसा ही होगा। दुर्घट, कहां हो तुम? प्रकट हो। दुर्घट, सामने आओ। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्त। प्रणाम असुरेश्वर। कहिए क्या आज्ञा है असुरेश्वर? दुर्घट, जाओ, जाकर इंद्र का यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर दो। जाओ, उसका यज्ञ किसी भी तरह से पूर्ण नहीं होना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। सेनापति धूम्रलोचन, महाराज, अपनी सेना लेकर जाओ और जहां कहीं भी देवता हो उन्हें वहां मत रहने दो। किसी भी लोक में उनके रहने, बैठने अथवा निवास करने का कोई स्थान नहीं रहने दो। भटकने दो उन्हें निराश्रित होकर यहां से वहां। न कहीं वो एकत्र होंगे और न ही इंद्र का यज्ञ पूरा होगा। इस यज्ञ द्वारा प्राप्त की हुई शक्तियां ही हमारे स्वर्ग के पुनः प्राप्ति की द्योतक है। बस ये यज्ञ बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। होगा, अवश्य होगा। हमारे होते हुए कौन आएगा यज्ञ में बाधा डालने? मैंने गुरुदेव शुक्राचार्य के आशीर्वाद का कवच पहन रखा है। आग भी मुझे जला नहीं सकती और ना ही अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर को भेद सकते हैं। देखो, देखो, मैं इंद्र का यज्ञ ध्वस्त कर रहा हूं। जाओ, ध्वस्त करो यज्ञ को। गुरुदेव शुक्राचार्य का कवच पहन रखा है ना तूने, तो भाई कैसा? आओ आओ आओ, चले आओ, ध्वस्त करो। गुरुदेव, मैं असुरराज बलि और आपकी आज्ञाबद्ध और अपने वचनबद्ध हूं। मैं ये यज्ञ समाप्ति के लिए अपने प्राण दे दूंगा। गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। देवेंद्र, क्या सोच रहे हो? बधाई हो राजन, बधाई हो।
देवेंद्र का यज्ञ ध्वस्त हो गया। आपको भी गुरुदेव, आपको भी। चलो राजन, यज्ञ आरंभ करें। बहुत प्रसन्न हो रहे हो वत्स। हाँ, मन बड़ा पुलकित हो रहा है, क्योंकि देवेंद्र का यज्ञ ध्वस्त हो गया। उसकी फिर से देवलोक जीतने और देवेंद्र बनने की अभिलाषा को निराशा में बदल दिया है मैंने। गंगे, अब देवेंद्र बनेगा ये महाराज बलि। सोच पर प्रभु ने कोई रोक नहीं लगाई। तुम कुछ भी सोच सकते हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जाने या अनजाने में एक पाप अवश्य हो गया है। पाप? हाँ, क्या यज्ञ ध्वस्त करना पाप नहीं है भार्गव? जो कर्म मेरे और असुरों के हित में नहीं, ना मैं वो स्वयं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मुझे क्या यज्ञ की परिभाषा तुम्हें बतानी पड़ेगी भार्गव? किया हुआ प्रत्येक कर्म यज्ञ ही तो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती गंगा। मैं जो भी कर्म करता हूं, विशेषतया असुरों की भलाई के लिए जो भी कर्म करता हूं, उसका तुम मुझे पाप और पुण्य समझाने क्यों चली आती हो? मैंने तुम्हें तो कभी कोई कष्ट नहीं दिया, फिर भी तुम। कष्ट होता है भार्गव, हर माँ को कष्ट होता है जब उसका बच्चा कुछ अनुचित करता है। उचित और अनुचित का भेद मुझे मत सिखाओ गंगे। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उचित अनुचित अपना स्थान बदल सकते हैं, परंतु ये भार्गव शुक्राचार्य अपने शब्दों पर अटल है। जब तक देवताओं को घसीटकर पाताल लोक नहीं ले आता, जब तक विष्णु का सिर अपने चरणों में झुका हुआ नहीं देख लेता, तब तक भार्गव शुक्राचार्य की दृष्टि में किया गया हर कार्य उचित है। गंगे, देवेंद्र और महाराज बलि के बीच में जो भी बाधा आएगी, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, चाहे वो यज्ञ ही क्यों ना हो और उससे लगने वाला पाप मुझे ही क्यों ना लगे। राजा बलि, क्या तुम भी यही चाहते हो? हाँ गंगे, राजा बलि भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूं, और ये वो करता भी है, क्योंकि राजन भली भांति जानता है कि भार्गव शुक्राचार्य कभी इसका अहित नहीं चाहेगा। हो सके तो सोचो भार्गव, क्या यज्ञ ध्वस्त करके तुम राजा बलि का हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो? हे विधाता, शुभ तो दृष्टिपथ में नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है केवल अशुभ ही अशुभ। देवेंद्र, तुम्हारी वाणी से निराशा प्रकट हो रही है। निराशाजनक ही स्थिति है परमपिता। आज आप मुझे देवेंद्र के संबोधन से संबोधित कर रहे हैं, परंतु कल जब दैत्यराज बलि के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएंगे, तब आपको दैत्यराज बलि को देवेंद्र के संबोधन से संबोधित करना पड़ेगा। हे विधाता, ये कैसा विधान है आपका? यदि बलि देवेंद्र बन गया तो असत्य, अन्याय, अनीति और अनाचार को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और अधर्म धर्म बन जाएगा। फिर सृष्टि की रचना और विकास कैसे होगा? हे देवेंद्र, हे अग्निदेव, हे वायुदेव, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। सृष्टि की रचना तो होगी ही होगी। सृष्टि के लिए ही तो प्रभु के आशीर्वाद से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। परंतु तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव शुक्राचार्य ने तो दैत्यराज बलि को देवेंद्र बनाने के लिए अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दिया है। ऐसी भूल तो वो पहले भी कर चुके हैं देवेंद्र। प्रहलाद को नष्ट करने के लिए भार्गव शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दिया था,
परंतु परिणामतः उनका संपूर्ण तपोबल शून्य हो गया था। प्रभु की लीला जान लो देवेंद्र, और सृष्टि की रचना करने में प्रभु की सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। बलि के 50 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके हैं। बलि के यज्ञ बल और तपोबल का तेज उसके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने से पहले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। यही हालत रही तो बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होते ही उसके तेज से हम सब जल जाएंगे। इसलिए हमें बलि पर अश्वमेध यज्ञ करने से ही प्रतिबंध लगाना चाहिए। वायुदेव, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि गंगा मैया ने हमें यज्ञ ध्वस्त करने से मना किया है? परंतु हम यज्ञ ध्वस्त करना नहीं चाहते हैं देवेंद्र। हाँ, फिर हम तो केवल बलि को बंदी बनाना चाहते हैं। यदि बलि को बंदी बनाया गया तो उसके 100 अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरे होंगे? हम बलि को बंदी बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। छल से क्यों ना हो, हम बलि को बंदी बनाएंगे, परंतु उसके 100 अश्वमेध यज्ञ कभी पूरे नहीं होने देंगे। अग्निदेव, वायुदेव, बलि सोया हुआ है। यह अच्छा अवसर है देवेंद्र। बलि के देवेंद्र बनने के सपने देखते हुए बलि की सुरक्षा व्यवस्था शिथिल पड़ गई है। इसी समय हम बलि को अपनी माया के प्रभाव से उठाकर ले जाएंगे। चलिए। रुक जाओ। कौन? कौन है? मैं हूं। मैं कौन? मेरी आज्ञा के बिना आप महाराज बलि के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हमने प्रवेश किया तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। जो भी कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है
और महाराज बलि के महल में प्रवेश करना चाहता है, वो मेरे तेज से भस्म हो जाता है। हे तेजस्वी पुरुष, आप देवेंद्र पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैं अपने स्वामी के प्रत्येक शत्रु पर प्रतिबंध लगाता हूँ। जो भी कोई पाप भावना से प्रेरित होकर राजा के महल में प्रवेश करना चाहता है, उससे मैं अपने स्वामी महाराज बलि की सुरक्षा करता हूँ। देवेंद्र, इस समय इसके तेज की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और भी कोई परीक्षा लेनी है तो आप ले सकते हैं। हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? मैं महाराज बलि का पुण्य हूँ। पुण्य? 50 अश्वमेध यज्ञ करके महाराज बलि ने मुझे प्राप्त किया है, और जैसे जैसे वो अधिक से अधिक यज्ञ करते जाएंगे, मैं अधिक से अधिक तेजस्वी बनता जाऊंगा। जो मुझे पाता है, मैं उसका सुरक्षा कवच बन जाता हूँ। मैं सदा सर्वदा महाराज बलि को सुरक्षा प्रदान करता रहूंगा। जब तक मैं उनके साथ हूँ, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जो भी कोई राजा बलि का अहित करना चाहता है, उसे मेरे क्रोध का भागी बनना पड़ता है। आप सभी ने जिस तरह चोरी छुपे इस नगरी में प्रवेश किया है, उससे पता चलता है कि आप तीनों के मन में चोर है। आप तीनों अवश्य ही किसी कुटिल भाव से इस नगरी में आए हैं। मैं आप तीनों को यहाँ से वापस जाने के लिए एक अवसर प्रदान करता हूँ। कृपया यहाँ से चले जाइए। अग्निदेव, वायुदेव, हम इस प्रकार असफलता लिए नहीं लौटेंगे। ये यज्ञ का पुण्य नहीं, ये बलि की माया है। हम इसे नष्ट करके बलि को लेकर ही लौटेंगे। हाँ हाँ। तुम्हारे 99 अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुए राजन। अब तुम्हारे और देवेंद्र के बीच केवल एक अश्वमेध यज्ञ की दूरी है। अब संपूर्ण सृष्टि पर केवल असुरों का ही राज होगा, असुरों का ही। अब देवलोक में कोई भी देवता नहीं रहेगा। अब विष्णु भी अपने पद पर नहीं रहेगा। हाँ विष्णु! प्रभु, शुक्राचार्य जो चाहता है क्या आप उसे पूरा होने देंगे? क्या अच्युत नाम समाप्त हो जाएगा प्रभु? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होगा? राजा बलि को अपने दानी होने का बहुत अहंकार है। यज्ञ पूरा होने से पहले ही मैं उससे दान मांगने पहुंच जाऊंगा। प्रभु, आप दान मांगने जाएंगे? किस रूप में? वामन के रूप में।
वामन के रूप में? देवों के आग्रह पर प्रभु ने उनको वामन रूप दिखाया। शेष की सेज पे जग का पालक बालक बनकर सन्मुख आया। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। सृष्टि का विकास करने के लिए प्रभु ने वामन अवतार ले लिया है। जगत पिता, आप जानते हैं मेरा प्रादुर्भाव भी सृष्टि विकास के लिए हुआ है। अब प्रभु जो लीला रचाएंगे उसमें मुझे भी प्रभु की सेवा करने के लिए सहभागी होना होगा। अतः ब्रह्मदेव, मुझे फिर से आप कमंडल में धारण कर लीजिए। जो आज्ञा गंगा मैया। जय गंगा मैया। यशस्वी भव। क्या मेरा दान यज्ञ संकल्प पूर्ण हुआ? हाँ राजन, सब याचकों को मनचाही याचना प्राप्त हुई। आओ यज्ञ संपन्न करते हैं। जो आपकी आज्ञा गुरुदेव। रुकिए महर्षि, वो देखिए, एक ब्राह्मण कुमार यज्ञ मंडप की तरफ आ रहा है। याचना के बिन दान मिले ना, याचना के बिन दान मिले ना, याचक वेश तभी तो बनाया। याचना के बिन दान मिले ना, याचक वेश तभी तो बनाया। राजा बलि के द्वारे हरि ने वामन बनकर अलख जगाया। राजा बलि के द्वारे हरि ने वामन बनकर अलख जगाया। ब्राह्मण कुमार, आपको देखकर ऐसा जान पड़ता है कि कई महर्षियों की तपस्या मूर्तिमान होकर मेरे सामने आ गई है। आपके यहां पधारने से मेरे यज्ञ के साथ साथ मेरा वंश भी पवित्र हो गया। कृपया आप आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में क्या अर्पण करूं? देतेंद्र, आप सारे जगत के स्वामी हैं, बड़े उदार हैं, मुंह मांगा वरदान देने के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी विचार से मैं आपके पास आया हूं। अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहां पधारे। मैं आपको क्या अर्पण करूं? दान सर्वदा अपनी आवश्यकता अनुसार ही मांगना और स्वीकार करना चाहिए। अतएव थोड़ी सी पृथ्वी, केवल 3 डग मुझे प्रदान करने की कृपा करें। केवल
3 डग? वो भी मेरे। ब्राह्मण कुमार, मैं तीनों लोगों का अधिपति हूं, जो मांगो दे सकता हूं। ये क्या मांगा आपने? केवल 3 पग भूमि? राजन, मैंने कहा ना, आवश्यकता से अधिक मांगना याचक को नरक निवास देता है, और मांगी हुई वस्तु से कम देने से दाता के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। विष्णु, आप उतना ही देने का संकल्प कीजिए जितना मैंने मांगा है। ठीक है, मैं संकल्प लेता हूं। रुकिए विरोचन कुमार। हाँ? नहीं विरोचन कुमार, नहीं, ये दान मत करो। ये वामन ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं विष्णु है, विष्णु। विष्णु? हाँ, विष्णु। ये अपनी योग माया से यहां ब्रह्मचारी बनकर आया है। ये तुमसे तुम्हारा राज्य, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज, कीर्ति सब कुछ छीनकर इंद्र को दे देगा। परंतु गुरुदेव, इन्हें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। ये विश्व रूप है, 3 पग में सारे लोक माप लेगा। जब तुम स्वयं अपना सर्वस्व इसे दान कर दोगे तो तुम कहां जाओगे? समस्त असुर जाति अपने स्थान से भ्रष्ट होकर कहां जाएगी? ये दान कदापि मत करो। मैंने तो इन्हें दान देने का वचन दे दिया है गुरुदेव, और मेरा वचन असत्य हो जाएगा। तुम्हारे इस असत्य का पाप मैं उठा लूंगा। मैं नहीं गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूं और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूं, और फिर यह तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि सबको देने वाला आज याचक बनकर मेरे सामने खड़ा है। ये सारा ऐश्वर्य, ये सारी समृद्धि सब इन्हीं की तो है। यदि ये भगवान विष्णु ही हैं, तो मुझे युद्ध में मारकर ये पृथ्वी छीन सकते हैं। मैं नरक से, दरिद्रता से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से डरता हूं। अतः गुरुदेव, मुझे ये दान देने दीजिए। गुरुदेव, मुझे ये दान देने दीजिए। मूर्ख, तू मेरी उपेक्षा कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। नहीं गुरुदेव, गुरु के वचनों की अवहेलना करने वाला शीघ्र ही अपने पद से मुक्त हो जाता है। नहीं गुरुदेव, तू अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। ये मेरा श्राप है तुझे। सोचे बलि मेरे भाग्य बड़े, हरि विप्र बने मेरे ही कारण। मांगने वाले असाधारण हैं, दानी हूँ मैं भले साधारण। श्री सेवित ये चरण वही है, पाप विनाशक भव जल तारण। रूप बदलने से क्या होगा, नारायण तो है नारायण। मैं विरोचन पुत्र बलि आपको 3 पग पृथ्वी देने का संकल्प लेता हूं। ब्राह्मण कुमार, अब आप अपनी इच्छा अनुसार मेरे साम्राज्य के किसी भी हिस्से से
3 पग भूमि ले सकते हैं। अच्छा राजन, पंकज प्रक्षालन से प्रकट भई मां गंगा, पाप नाशिनी अमृत सलीला ममतामयी मां गंगा। जय 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 मां गंगा। असुरराज, तुमने मुझे 3 पग स्थान दिया। ये 2 पग में तो मैंने सारे त्रिलोकी नाप ली। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? हे देवताओं के भी आराध्य देव, मैं अपना संकल्प अवश्य पूरा करूंगा। कैसे? तुम्हारा सब कुछ तो मेरा हो चुका है। हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा असत्य नहीं होने दूंगा। आप कृपा करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। बलि, तुम दानव और दैत्य दोनों ही वंशों की कीर्ति बढ़ाने वाले हो। तुमने उस माया पर विजय पाली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम्हारा धन, तुम्हारा राजपाट छीन गया, गुरुदेव ने श्राप तक दे दिया, परंतु तुमने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। अतः मैं तुम्हें वो स्थान देता हूं जो बड़े बड़े देवताओं को भी कठिनाई से मिलता है। सावर्णी, मनवंतर में तुम मेरे परम भक्त इंद्र होगे। वत्स, तब तक तुम सुतल लोक में जाओ, जिसे स्वर्ग के देवता भी चाहते रहते हैं। तुम तल, अतल, वितल, रसातल और सूतल के स्वामी बनकर रहोगे। जो असुर तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, मेरा चक्र उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा।
दैत्यों और दानवों के संसर्ग से जो भी तुम्हारा असुर भाव होगा वो मेरे प्रभाव से तुरंत दब जाएगा और नष्ट हो जाएगा। तुम अनंत रूप से विख्यात हो जाओगे। मैं अपना ही गुण अनंत तुम्हें प्रदान करता हूं। हे प्रभु, बड़े बड़े लोकपाल और देवताओं पर आपने जो कृपा नहीं की वो मुझ जैसे नीच पर कर दी। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं।